अगर आप सितंबर 2026 इनटेक के लिए बेल्जियम में स्टडी वीज़ा पे जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ सकती है, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा रेशो कितनी है, पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेसिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। तमाम डिटेल्स इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप बेल्जियम को टारगेट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाजमी गाइड है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बैचलर्स की बात करें तो फ़ी रेंज करती है 3,000 से 8,000 यूरो तक। मास्टर्स की बात करें तो फ़ी रेंज करती है 3,000 से 9,000 यूरो तक। अब ये इतना बड़ा प्रिज्म है, 3,000 वाले भी कोर्सेज मिल रहे हैं, इवन कभी कभी आपको 2,000 यूरो पर ईयर वाले कोर्सेज भी मिलते हैं। बेल्जियम में एजुकेशन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू स्वीडन, एज़ कम्पेयर टू फ्रांस। अगर आप बेल्जियम की बात करें कि उसमें इंटेक्स कितनी होती हैं तो 2 इंटेक्स होती हैं। एक फरवरी इंटेक मतलब फरवरी मार्च इंटेक, एक सितंबर इंटेक होती है। अभी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सितंबर इंटेक के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। बेल्जियम में लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अगर आप बेल्जियम में बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं या मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, रिकमेंडेड है बैचलर्स के लिए 6 बैंड आइट्स के, मास्टर्स के लिए रिकमेंडेड है 6.5 बैंड आइट्स के। आप आइट्स कर लेंगे तो आपके पास 100 में से 99 ऑप्शंस होंगे। अगर आप विदाउट आइट्स देखेंगे तो आपके पास 100 में से सिर्फ एक ऑप्शन होगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप यूरोपियन स्पेशली शेंजन कंट्रीज में पढ़ने का सोच रहे हैं तो आइट्स आपको लाजमी करना है। बेशक रिक्वायर्ड है या नहीं है, आपको लाजमी करना है। इवेंचुअली ये आपकी वीज़ा सक्सेस का सबब बनता है, क्योंकि आइट्स देने के बाद एक तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है और दूसरा आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वीज़ा लगने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। अब लैंग्वेज टेस्ट की हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो हमें ऑफ़र करते हैं एमओआई बेस पर, लेकिन मैं फिर रेकमेंड करूँगा कि आइट्स आपने लाजमी करना है। स्टेप 1 ये है कि आपने कोर्स शॉर्ट लिस्ट करने हैं। वही आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ चाहिए तो कमेंट करें, आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। दूसरा ऑप्शन ये है, कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से, आईबीसीसी से, एचईसी से और मुफा से अटेस्ट होने चाहिए। अपोस्टाइल करवा लें, ये लाजमी होंगे। आपकी एप्लीकेशन करनी है। आपने एप्लीकेशन करने के बाद आपने ऑफ़र लेटर का इंतज़ार करना है। मैं रिकमेंड करूँगा 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस करें। अगर इंटर में आपके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर बैचलर्स में 2.5 या उससे ज़्यादा सीजीपी है तो आप मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप इस रेंज में फॉल करते हैं तो आप बेल्जियम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। अब आपने कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग भी कर दी, आपने एप्लीकेशंस भी कर दी, उसके बाद आपने इंतज़ार करना है अप्रूवल का। जैसे ही आपको अप्रूवल आता है, अब बेल्जियम में टोटल कॉस्ट अभी बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट में आपको वीज़ा की डिटेल्स बताऊँगा। टोटल कॉस्ट आपकी तकरीबन आ जाती है 45 लाख से 60 लाख के करीब। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ीस 2,000 यूरो भी है, 3,000 यूरो भी है, 2,000 से 6,000 यूरो तक रेंज करती है। लेकिन फिर कॉस्ट इतनी क्यों? जर्मनी की तरह बेल्जियम में भी आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर होता है, तकरीबन 12,000 से 13,000 यूरो का। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है, एम्बेसी रिक्वायर नहीं करती। लेकिन फिर भी आपको ब्लॉक अमाउंट तो रखवानी है बेल्जियम में। 12,000 से 13,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट आपको रिक्वायर होगा। एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें आपको 7,000 यूरो का भी ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर है। सपोज करते हैं आपको 12,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 5,000 यूरो, ये तकरीबन 17,000 यूरो बन गया। अब आपका ऑफ़र लेटर आ गया, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा के लिए आपने वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के चार्जेस, वीएफएस के चार्जेस, वीज़ा के चार्जेस मिला के आपके 300 यूरो से 500 यूरो तक कॉस्ट आएगी। वो आपने वीज़ा फाइल सबमिट करनी है।
अपॉइंटमेंट का ऐसा इशू नहीं है पाकिस्तान से, आप इजीली वीज़ा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है, 4 से 6 हफ्तों में यूजुअली रिस्पॉन्स आ जाता है। और वीज़ा रेशो कहा जाता है कि अगर बेल्जियम में आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और आपके डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं हैं, तो इवेंचुअली आपको वीज़ा मिल जाता है। मैं हमेशा वीज़ा रिजेक्शन के 2 रीज़न्स पे बात करता हूँ कि वीज़ा रिजेक्शंस के 2 रीज़न्स होते हैं, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हों या आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाइड ना हो। बेल्जियम के केस में आपके पास सिर्फ एक रीज़न रह जाता है, चूँकि आपने पैसे पहले ही ब्लॉक अकाउंट में सबमिट करवा दिए हैं, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्टिफाई करने में इतना मसला नहीं आएगा और इवेंचुअली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं होते, तो वो इस कैटेगरी में से भी निकल गए। मतलब बेल्जियम की वीज़ा रिजेक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर आप बेल्जियम में जाना चाह रहे हैं तो ये राइट टाइम है, आप अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें, एप्लीकेशन सबमिट करें। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ चाहिए तो कमेंट करें, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर वीज़ा चेकलिस्ट चाहिए कि वीज़ा के लिए क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कमेंट करें, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर बेल्जियम जाना है और आप एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन सेशन भी बुक करना चाह रहे हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, तो आप वो सेशन भी हमारे साथ बुक कर सकते हैं। उस सेशन से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका सारा रोड मैप क्लियर हो जाएगा। आप फिर खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं या आप जिस भी कंसल्टेंट से प्रोसेस करवाएंगे, आपको चीज़ों का पता होगा कि चीज़ें कैसे कैसे किस वक्त क्या करनी है। इवेंचुअली आपके साथ फ्रॉड कम होगा, आपकी एप्लीकेशन टॉप नॉच होगी और आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। फिर भी स्टडी इन बेल्जियम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप पे रीच आउट करें। आपकी क्यूरी को फ़ौरन एड्रेस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा प्रोफाइल फ्री में असेस करने के बाद क्या आप बेल्जियम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं।